Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and safe at home. In our previous video we have started our chapter number 3, that is about photosynthesis and respiration in plants. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द वर्ड फोटोसिंथेसिस मींस. फोटोसिंथेसिस इज़ मेड फ्रॉम 3 ओल्ड ग्रीक वर्ड्स. फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू make or to prepare food. Plant take in carbon dioxide gas from the air and water from the soil. Inside their leaf, they use the energy of sunlight to turn these into food such as the sugar glucose. हमारे पास प्लांट्स क्या हैं, एयर से क्या कौन सी गैस वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू देयर लीव्स. ठीक है. और इसी तरह जो है रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब होता है हमारे पास वाटर. फिर जब ये लीव्स तक पहुंच जाते हैं तो जब सनलाइट की जो एनर्जी है वो लीव्स पर पड़ती है तो वो इस फूड को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शुगर ग्लूकोज. अगर हम फॉलोइंग इक्वेशन को देखें, दिस फॉलोइंग इक्वेशन समराइज व्हाट हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास होता क्या है. देखिए, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं. ठीक है. उसके बाद रूट से जो है वो हमारे पास आ जाता है वाटर. लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारे पास बन जाता है फूड, जो है वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज. और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, जो कि एयर में रिलीज हो जाता है. फिर यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन को देखें तो फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमारे पास क्लोरोफिल क्या है. क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द लीफ. ठीक है. क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है प्लांट को कौन सा प्रोसेस करने में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में. क्लियर. अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास एक और टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है वो है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी जो है वो इफ़ेक्ट भी करते हैं. जैसे हमारे पास क्या है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में आपके पास होना ज़रूरी है. अगर हमारे पास लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी भी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफ़ेक्ट होगा. ठीक है. अगर बहुत कम भी होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनका जो है हमारे पास प्रॉपरली तरीके से प्रेजेंट होना ज़रूरी है, प्रॉपर अमाउंट में. ठीक है. देयर आर 4 थिंग्स विच इफ़ेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. देयर आर 4 थिंग्स विच इफ़ेक्ट द रेट एट विच फोटोसिंथेसिस ओकर्स. हमारे पास यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स हैं जो है ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं. जब फर्स्ट वन आपके पास क्या है, लाइट है. द मोर लाइट देयर इज़, जितनी भी ज़्यादा लाइट हमारे पास होगी द फास्टर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उतनी ज़्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. प्लांट्स photosynthesize faster on a sunny day than they do on a cloudy day. डेफिनेटली आपके पास अगर सनी डे है तो प्रॉपरली आपके पास सनलाइट है तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेस्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अ क्लाउडी डे. बादल होंगे तो प्रॉपरली जो है सनलाइट लीफ तक नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. एंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ओपन meadow photosynthesize faster than the same kind of the plants growing in a shady place. ठीक है. अब वो प्लांट्स जो हमारे पास ओपन एरियाज़ में होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो ओपन एरिया में होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली जो है वो सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे तरीके से होता है एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ में जहाँ पे प्रॉपरली जो है वो सनलाइट प्लांट्स तक नहीं पहुँचती. जैसे कि हमारे पास शेडी प्लेसेस में अगर आप प्लांट को किसी साए वाली जगह पे रखें जहाँ पे प्रॉपरली धूप नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा जितना ओपन एरियाज़ में होगा. सम टाइम इन ग्रीन हाउसेज ब्राइट लाइट आर शोन ऑन द प्लांट्स टू मेक देम फोटोसिंथेसाइज एंड ग्रो फास्टर. सम टाइम हमारे पास क्या होता है, ग्रीन हाउसेज में जो है प्रॉपर तरीके से लाइट जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड की जा सकती है ताकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर प्रोसेस जो है वो सही तरीके से हो सके और प्लांट्स जो है वो फास्टली ग्रो कर सकें.
क्लियर। अगर सेकंड हम देखें तो हमारे पास कौन सा फैक्टर है, वाटर है। तो वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में जो है प्लांट तक पहुंचना ज़रूरी है। 2 लीटर वाटर स्लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी जितना भी कम होगा उतना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगा। अ प्लांट विच इज़ बिगिनिंग टू wilt because of lack of water may photosynthesize at only half the normal rate। अब सम टाइम जो है प्लांट्स के लीफ ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अगर लीफ पानी की कमी की वजह से अगर हमारे पास लीफ ख़राब हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के लीफ में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है वो हमारे पास टेम्परेचर है। द बेस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो क्या है आपके पास, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। जो बेस्ट टेम्परेचर वो क्या है आपके पास, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोसिंथेसिस स्टिल टेक प्लेस अप टू अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ बिकॉज द हीट but at temperature higher than this the rate of photosynthesis slow down and soon stop altogether। लेकिन आपके पास हमेशा याद रखें कि बेस्ट टेम्परेचर 30 है, लेकिन हमारे पास अबाउट 40 डिग्री तक भी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इससे ज़्यादा चला जाता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमारे पास स्टॉप होना शुरू हो जाता है। सम टाइम इतना अगर और मज़ीद जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लीफ जो है वो क्या कर लेंगे, अपने स्टोमेटा को वो क्लोज़ कर लेंगे। जब वो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेंगे तो वो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमें पता है कि एक इंग्रेडिएंट जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास पहुँचना है वो भी उसके पास नहीं पहुँचेगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स विच कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये किस वजह से, अगर हीट बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं इस केमिकल प्रोसेस को करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एट लो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस इज़ स्लो डाउन कंसिडरेबली। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी होगा तब भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से रिलीज़ होती है, ह्यूमन से, एनिमल्स की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। Increasing the amount of carbon dioxide gas in the air increases both the rate of photosynthesis and the growth of plant, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी। इन अ ग्रीन हाउस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ sometime increased by pumping in this gas by using a burner which produce carbon dioxide. This increases the rate of photosynthesis and make the plants grow faster। sometime हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ग्रीन हाउसेस होते हैं वहाँ पे अगर हमारे पास प्लांट्स तक प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पहुँच रही तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पंप्स के थ्रू या बर्नर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं और इस रेट के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमारे पास फास्टली होता है, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपरली हमारे पास ग्रोथ करते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।